भाग 1 अनुभाग 4 76। अतएव हृदय को अवश्य ही मनुष्यों के कोरे कथनों से स्वच्छ और प्रत्येक पार्थिव अनुराग से पवित्र किया जाए, ताकि वह दिव्य प्रेरणा के निगूढ़ अर्थों की खोज कर सके और दिव्य ज्ञान के रहस्यों का खजाना बन जाए। इसे इस प्रकार कहा गया है, वह जो हिमधवल पथ पर चलता है और रक्ताब स्तंभ के पग चिन्हों पर चलता है, वह तब तक अपना आवास नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसके हाथ उन सांसारिक वस्तुओं से रिक्त नहीं हो जाते जो मनुष्यों द्वारा लोभवश संभाले गए हैं। जो कोई भी इस पथ पर चलता है, उसके लिए यह परम आवश्यक है। जब तुम अपनी आंखों पर पड़े आवरण को उतार फेंकोगे, तब इन शब्दों के सत्य को समझ सकोगे। 77। हम अपने विषय के उद्देश्य से परे हटे हैं, यद्यपि जो कुछ उल्लेख किया गया है वह केवल हमारे उद्देश्य की ही संपुष्टि करता है। परमेश्वर की सौगंध, संक्षेप में वर्णन की हमारी कितनी ही बड़ी इच्छा हो, किंतु हम अनुभव करते हैं कि हम अपनी लेखनी को रोक नहीं सकते। हमने जो कुछ उल्लेख किया है, उस सब के बावजूद कितने ही असंख्य मोती हैं जो हमारे हृदय की सीपी से निकले नहीं हैं। आंतरिक अर्थ की कितनी अप्सराएं हैं जो अभी तक दिव्य विवेक के अंदर छिपी हुई हैं। कोई भी अभी तक उनके निकट नहीं पहुंचा है। ये अप्सराएं जिन्हें किसी मनुष्य और न ही किसी आत्मा ने पहले कभी स्पर्श किया है। जो कहा गया है और उनके होते हुए भी प्रतीत होता है मानो हमारे उद्देश्य का एक शब्द भी नहीं बोला गया है और न ही एक भी चिन्ह हमारे लक्ष्य के संबंध में प्रकाशित किया गया है। कब कोई निष्ठावान खोजी मिलेगा जो तीर्थ यात्री का आवरण धारण करेगा, जो हृदय की कामना का काबा देखेगा और बगैर कर्ण अथवा जीवा के दिव्य वाणी का रहस्योद्घाटन करेगा। 78। इन प्रभासित, इन परिणाम परक और स्पष्ट कथनों से पूर्वोल्लिखित पद आकाश का अर्थ इस तरह स्पष्ट और प्रत्यक्ष कर दिया गया है। अब उसके शब्दों के संबंध में कि मनुष्य का पुत्र आकाश के बादलों से आएगा। बादलों शब्द का अर्थ वे चीजें हैं जो मनुष्यों के तरीकों और इच्छाओं के विपरीत हैं, जैसा कि उसने पूर्व उद्घृत शब्द में प्रकट किया है। अक्सर जब कोई देवदूत तुम्हारी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध उसे लेकर आया, तो तुमने दंभ में भरकर कुछ पर पाखंडी होने का आरोप लगाया और अन्य की हत्या कर दी। ये बादल एक अर्थ में नियमों का निरस्तीकरण और पहले की धर्म व्यवस्थाओं को भंग करने, मनुष्यों के बीच प्रचलित अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का खंडन करने, निरक्षर निष्ठावानों को विद्वान विरोधियों से ऊपर उठाने का संकेत देते हैं। एक अंत अर्थ में वे खान पान, निर्धनता तथा वैभव, यश और अपयश, निद्रा तथा जागृति और अन्य ऐसी चीजों को जो मानव मनों में संदेह उत्पन्न करती है, उन्हें निकाल बाहर करती है कि मानव सीमाबद्धताओं वाले नश्वर मनुष्य की छवि में अनश्वर सौंदर्य के प्राकट्य का अर्थ देते हैं। ऐसे सभी आवरणों को प्रतीक रूप में बादल कहा गया है। 79। ये बादल ही ज्ञान के आकाश तथा उन सब की जो पृथ्वी पर निवास करते हैं समझ को छिन्न भिन्न किए जाने का कारण बनते हैं। जैसा कि उसने प्रकट किया है, उस दिन आकाश बादलों द्वारा विदीन कर दिया जाएगा। जैसे बादल मानव नेत्रों को सूर्य के दर्शन से रोक देते हैं, उसी प्रकार ये वस्तुएं दिव्य दीप्ति केंद्रों से प्रकाश को पहचानने में मानव आत्माओं को बाधा देती है। इसकी साक्षी वह देता है जो आस्थावानों के मुख से निकला है और जो पवित्र पुस्तक में प्रकट है। और उन्होंने कहा है, किस ढंग का देवदूत है यह? वह खाना खाता है और सड़क पर चलता है। क्यों नहीं इसके साथ कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और लोगों को धमकाता, हम विश्वास नहीं करेंगे। इसी भांति अन्य ईशदूत निर्धनता तथा कष्टों का, भूख का और इस संसार की बुराइयों और संयोगों का विषय रहे हैं। ये पवित्र विभूतियां ऐसी आवश्यकताओं और अभावों का विषय रही। परिणामतः लोग अविश्वासों,
तथा संदेहों के अरण्यों में भटक गए और व्याकुलता तथा व्यग्रता से पीड़ित हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि परमात्मा ऐसे व्यक्ति को नीचे कैसे भेज सकता है, कैसे वह पृथ्वी के समस्त जनों तथा बांधवों से बढ़कर अपनी श्रेष्ठता का बखान कर सकता है और स्वयं सारी सृष्टि का लक्ष्य होने का दावा कर सकता है। जैसा कि उसने कहा भी है, अगर तू न होता तो मैं उन सब की रचना न करता जो आकाश में तथा पृथ्वी पर हैं। और इस पर भी ऐसी तुच्छ बातों का विषय बने। निस्संदेह रूप से तुम उन वेदनाओं, निर्धनताओं, दुर्व्र व्यवहारों तथा अपमान से अवगत हुए होगे जो परमात्मा के प्रत्येक दूत तथा साथियों पर आ पड़ा है। तुमने अवश्य सुना होगा कि कैसे उनके अनुयायियों के सिरों को विभिन्न शहरों में बतौर उपहार भेजा गया, कैसे गंभीर तरीके से उनके तथा जो उन्हें आदेश मिलता था उसके बीच अवरोध उत्पन्न किए गए। उनमें से प्रत्येक अपने धर्म के शत्रुओं के हाथों का शिकार बना और जो आदेश उन्हें दिया उसे भोगना पड़ा। 80। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धर्म काल में होने वाले परिवर्तन घने बादलों की संरचना करते हैं जो मानव समझ की दृष्टि से और दिव्य सार के दिवास्रोत से चमकने वाले दिव्य प्रकाश पुंजों के बीच अवरोध उत्पन्न करते हैं। विचार करो कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों ने अपने पूर्वजों का अंधानुकरण किया और ऐसी विधियों तथा तौर तरीकों के अनुसार वे प्रशिक्षित किए गए जिनकी स्थापना उनके धर्म के आदेशानुसार हुई। अतः इन मनुष्यों को यदि अचानक यह पता चले कि एक पुरुष जो उनके बीच रहा है, जो प्रत्येक मानव सीमा के अंतर्गत उनके समान रहा है, उनके धर्म द्वारा लागू किए गए प्रत्येक स्थापित सिद्धांत के उन्मूलन के लिए उठ खड़ा हुआ है, ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा वे सदियों तक अनुशासित रहे और जिसके प्रत्येक विरोधी तथा निषेधकर्ता को वे नास्तिक, दुराचारी तथा दुष्ट मानते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामने एक आवरण पड़ जाएगा और वे उसके सत्य को स्वीकारने में बाधित हो जाएंगे। ऐसी चीजें बादलों की तरह होती हैं जो उन लोगों की आंखों पर आवरण डाल देती है जिनकी अंतरात्मा ने सलसबील का रसास्वादन नहीं किया है और ना ही ईश्वर के ज्ञान के कौसर से रसपान किया है। इन परिस्थितियों से अवगत होने पर ऐसे मनुष्य इतने अधिक आवरण युक्त हो जाते हैं कि निशंक होकर वे ईश्वर अवतार को नास्तिक घोषित करते हैं और उसे मृत्यु दंड तक देते हैं। पहले के सभी युगों में इन चीजों को घटित होते तुमने अवश्य सुना होगा और अब इन दिनों में उन्हें देख रहे हो। 81। अतः हमारे लिए यही योग्य है कि हम पूरा प्रयास करें जिससे परमात्मा की अदृश्य सहायता से ये आवरण, ईश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षाओं के ये बादल उसके ज्योतिर्मय मुखमंडल के सौंदर्य दर्शन से हमें बाधित न कर सके। अगर हम उसके सत्य का प्रमाण मांगे तो हम केवल एक से ही संतुष्ट हो जाएं ताकि हम उसकी निकटता प्राप्त कर सकें, जो अनंत कृपा का निर्झर स्रोत है और जिसकी उपस्थिति में संसार की सारी संपदा निरर्थकता में सम्माहित हो जाती है, जिससे हम प्रतिदिन छिद्रान्वेषण करने से बच जाएं और अपनी बातों पर ही अड़े न रहे। 82। कृपालु परमेश्वर उस चेतावनी के होते हुए भी जो भव्य प्रतीकात्मक भाषा तथा अत्यंत श्रेष्ठ संकेतों में विगत दिवसों में उच्चरित हुई है और जिसका उद्देश्य संसार के लोगों को जगाना तथा उनको परमेश्वर की कृपा के लहराते महासागर से उनके अंश से वंचित होने से रोकना था, ऐसी चीजें घटित होती आई हैं जिनको पूर्व में ही प्रत्यक्ष देखा गया है। कुरान में भी इन चीजों का उल्लेख किया गया है जिसका दर्शन इन शब्दों में मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या आशा की जा सकती है कि परमात्मा बादलों के साये में अवतरित हो? 83। ईश्वरीय वचनों को दृढ़ता पूर्वक थामे कुछ धर्म गुरुओं ने इस शब्द को उस अपेक्षित पुनर्जीवन का एक चिन्ह माना है जो उनकी निरर्थक लालसा से उत्पन्न हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे ही संदर्भ अधिकांश दिव्य पुस्तकों में दिए गए हैं
और आने वाले अवतार के चिन्हों से जुड़े सभी लेखांशों में अभिलिखित हैं। 84। इस प्रकार वह कहता है, उस दिन जब आकाश से प्रत्यक्ष रूप से धुआं निकलेगा जो मानव जाति पर छा जाएगा, यह दुखदायी यातना होगी। सर्व महिमावान ने इन चीजों की व्यवस्था दी है। ये दुष्ट जनों की कामनाओं के विपरीत है। यह वह कसौटी और मानक होते हैं जिनसे वह अपने सेवकों को प्रमाणित करता है, ताकि दुष्ट जनों में से सच्चे लोगों को पहचानना और नास्तिक जनों से निष्ठावानों को पृथक किया जा सके। प्रतीकात्मक शब्द धुआं गंभीर मतभेदों, मान्यता प्राप्त मानदंडों के निरस्तीकरण तथा विनाश और उनकी संकीर्ण मानसिकता वाले व्याख्याकारों के संपूर्ण नाश को सूचित करता है। उस धुएं से अधिक गहरा और शक्तिशाली कौन सा धुआं हो सकता है जिसने इस समय संसार के समस्त लोगों को ढक लिया है, जो उनके लिए संतापदायी हो चुका है और जिससे वे अपने को मुक्त कर पाने में निराशापूर्वक असफल हैं, भले ही कितना अधिक वे प्रयास करें। उनके भीतर प्रज्वलित स्वार्थ की यह अग्नि इतनी भयावह है कि प्रत्येक क्षण वे नई नई यातनाओं से पीड़ित होते दिखाई देते हैं। जितना ही अधिक उन्हें बतलाया जाता है कि यह अद्भुत प्रभु धर्म, उस सर्वोच्च का प्रकटीकरण समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया गया है और यह प्रतिदिन महत्तर तथा बलवती होता जा रहा है, उनके हृदय की अग्नि ज्वाला उतनी ही अधिक भयावह होती जाती है। जितनी ही अधिक वे अदम्य शक्ति, उत्कृष्ट परित्याग और परमात्मा के पवित्र सहचरों की अकंपित स्थिरता देखते हैं, जो परमेश्वर की सहायता से दिन ब दिन श्रेष्ठतर और अधिकाधिक शोभा युक्त होती जा रही हैं, उतनी ही अधिक व्याकुलता बढ़ती जाती है जो उनकी आत्माओं को विनिष्ट करती है। ईश्वर का गुणगान हो। इन दिवसों में उसकी शब्द शक्ति ने मानवों पर ऐसा प्रभुत्व पाया है कि वे कोई शब्द कहने का साहस नहीं करते हैं। यदि उनका सामना परमात्मा के किसी ऐसे सहचार से हो जाता है जो यथाशक्ति स्वतंत्र तथा आनंद भाव से अपने प्रिय से निमित्त बलिदान स्वरूप 10 सहस्त्र जीवन अर्पित कर देता है, तो उनका भय इतना अधिक होता है कि इसके बाद वे उस प्रिय में अपनी आस्था प्रकट करते, जबकि गुप्त रूप से वे उसके नाम को कलंकित और निंदित ही करते, जैसा कि उसने प्रकट किया है। और जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं, हम विश्वास करते हैं, किंतु जब वे अलग होते हैं तो रोष में आकर अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। कहो, अपने रोष में मरो। परमात्मा तुम्हारे वक्षों के पोर पोर तक को जानता है। 85। शीघ्र ही तेरे नेत्र दिव्य शक्ति की क्षमताओं की ध्वजा को सभी क्षेत्रों में लहराते और उसकी विजयी सामर्थ तथा सर्वोच्चता के चिन्हों को प्रत्येक भूभाग में प्रकट होते देखेंगे। अधिकांश धर्मोपदेशक इन शब्दों का अर्थ समझने में असफल रहे हैं और पुनर्जीवन के दिवस का महत्व समझ नहीं पाए हैं। अतः उन्होंने मूर्खतापूर्वक अपनी कोरी तथा दोषपूर्ण अवधारणा के अनुसार इन शब्दों की व्याख्या की है। वह एकमेव सत्य परमेश्वर मेरा साक्षी है। प्रतीक रूप में लिखे इन 2 शब्दों में निहित हमारी इच्छा को जानने के लिए तनिक ज्ञान की ही आवश्यकता है। इस प्रकार उस सर्वोदयमय की कृपा से निश्चय के प्रभात का ज्ञान कराने की हमारी इच्छा है। बाह के लोक से आकाश का अमर पक्षी ऐसे सुमधुर स्वर तुम पर बिखेर रहा है कि ईश्वर की इच्छा से तुम दिव्य ज्ञान और विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ सको। इस प्रकार उस सर्वोदयामय की कृपा से निश्चय के दिदीप्यमान प्रभात का ज्ञान कराने की हमारी इच्छा है। दिव्य स्वर माधुर्य के ये ऐसे गीत हैं जिन्हें बाह के सदृह पर गुनगुनाता आकाश का अमर पक्षी तुझ पर उड़ेलता है, जिससे परमात्मा की अनुमति से तू दिव्य ज्ञान तथा विवेक के पथ पर चल सके। 86। और अब उसके शब्दों के संबंध में, और वह अपने देवदूत भेजेगा। देवदूतों से तात्पर्य है वे जो चेतना की शक्ति से प्रबलित होकर
और ईश्वरीय प्रेम की अग्नि से समस्त मानवीय कामनाओं और सीमाओं को भस्मसात कर उद्दात देवदूतों और केरोबिन के गुणों के वस्त्र धारण कर चुके हैं। वह पावन पुरुष सादिक केरोबीन के अपने स्तुति गान में कहते हैं, हमारे सहसियाओं का एक दल सिंहासन के पीछे खड़ा है। सिंहासन के पीछे शब्दों की विविध और बहुअर्थी टिकाएं हुई हैं। एक अर्थ में संकेत दिया गया है कि सच्चे शियाओं का अस्तित्व ही नहीं है। एक लेखांश में कहा गया है, सच्चा आस्थावान पारसमणि की भांति है। इसके बाद अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए उसने कहा है, क्या तुमने कभी पारसमणि देखी है? विचार करो, किसी भी स्पष्ट वक्तव्य से अधिक प्रभावी यह प्रतीक भाषा किस प्रकार एक सच्चे आस्थावान की अस्तित्वहीनता को प्रमाणित करती है, भले वह वक्तव्य से कितना ही स्पष्ट क्यों न हो। ऐसा है सटिक का प्रमाण। और अब विचार करो, कितने अनुचित तथा अधिसंख्य हैं वे जिन्होंने यद्यपि स्वयं विश्वास की सुरभि का आस्वादन नहीं किया है, किंतु उनकी नास्तिक कहकर निंदा की है, जिनकी वाणी से विश्वास शब्द को मान्यता प्राप्त होती है। 87। और अब चूंकि इन पवित्र प्राणियों ने स्वयं को प्रतीक मानव की सीमा से मुक्त कर लिया है और आध्यात्मिक लोकों के उच्च गुणों से अपने को संपन्न कर लिया है, और जो आशीर्वादित जनों के श्रेष्ठ लक्षणों से सुशोभित हैं, इसलिए उनको देवदूतों के स्थान से विभूषित किया गया है। ऐसा इन शब्दों का अर्थ है जिनके प्रत्येक शब्द की व्याख्या मूल ग्रंथों, सर्वाधिक निर्णायक तर्कों तथा सर्वोत्तम स्थापित साक्ष्यों की सहायता से की गई है। 88। जिस प्रकार ईसा के अनुयायियों ने इन शब्दों का निगूढ़ अर्थ कभी नहीं समझा और वे चिह्न प्रकट नहीं हो सके जिनकी उन्होंने और उनके धर्म के नेताओं ने आशा की थी, इसलिए उन्होंने आज तक पावनता के उन प्राकट्यों के सत्य को मानने से इनकार किया है जो ईसा के दिनों में ही प्रकट किए जा चुके थे। इस प्रकार उन्होंने परमात्मा की पावन कृपा से और उसकी दिव्य वाणी से अपने को वंचित कर लिया है। पुनरुत्थान के इस दिवस में भी उनकी ऐसी दशा है। वे यह समझ पाने से चूक गए हैं कि यदि प्रत्येक युग के ईश्वर अवतार के चिन्ह दृश्य जगत में स्थापित पारंपरिक कथनों के मूल पाठ के अनुरूप प्रकट होते, तो संभवतः कोई अस्वीकार नहीं कर पाता या विमुख नहीं हो पाता, और न आशीर्वादित जनों को सौभाग्य विहीन लोगों से तथा उल्लंघनकारी को परमात्मा का भय रखने वालों से पृथक किया जा सकता। ईमानदारी से निर्णय करो, गॉस्पेल में अभिलिखित भविष्यवाणियां यदि शाब्दिक रूप से पूरी होने वाली होती, मेरी पुत्र ईसा यदि देवदूतों के साथ गोचर आकाश के बादलों से अवतरित होने को होता, तो कौन अविश्वास करने का साहस करता, कौन सत्य को अस्वीकार करने की हिम्मत रखता और अवहेलना का पात्र बनता? नहीं, ऐसी व्याकुलता पृथ्वी के समस्त निवासियों को तुरंत जकड़ लेती कि कोई आत्मा सत्य को स्वीकार या अस्वीकार करना तो दूर, एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर पाती। इन सत्यों के मिथ्या बोध का ही कारण है कि अनेक ईसाई धर्मोपदेशकों ने मुहम्मद पर आपत्ति की है और ऐसे शब्दों में अपना विरोध मुखर किया है। यदि सत्य ही तू प्रतिज्ञापित ईशदूत है, तो फिर क्यों वे देवदूत तेरे साथ नहीं हैं, जिनकी भविष्यवाणी हमारी पवित्र पुस्तकों में है और जिनको अवश्यमेव उस प्रतिज्ञापित सौंदर्य के साथ उसके धर्म प्रकाशन में उसकी सहायता करने और उसके लोगों को चेतावनी देने वालों के रूप में कार्य करने के लिए अवतरित होना आवश्यक था? जैसा कि उस सर्व महिमावान ने भी उनके कथन का उल्लेख किया है, क्यों कोई देवदूत उसके पास नीचे नहीं भेजा गया है, जबकि एक चेतावनी देने वाला तो उसके साथ होता? 89। प्रत्येक युग में ऐसी आपत्तियां और भेदभाव रहे हैं। लोग सदैव निरर्थक संभाषणों में व्यस्त रहे हैं और व्यर्थ ही विरोध करते रहे हैं। यह या वह चिन्ह क्यों प्रकट नहीं हुआ है? ऐसी बुराइयां उनमें केवल इसलिए आई कि जिस युग में वे रहे उसके धर्मोपदेशकों के मार्गों को अपनाए रहे और अनासक्ति के
इन सारभूत स्वरूपों, इन पवित्र तथा दिव्य अस्तित्वों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने में उनकी अंधानुकृति की, स्वार्थपूर्ण कामनाओं में डूबे रहने और क्षणिक और अधम वस्तुओं से आसक्त रहने के कारण इन नेताओं ने इन दिव्य प्रकाश के स्रोतों को अपने ज्ञान तथा बोध का विरोधी और अपने मार्गों तथा निर्णयों का शत्रु माना। उन्होंने ईश्वरीय वाणी की और एकता के अक्षरों के वचनों तथा पारंपरिक कथनों की शाब्दिक व्याख्या की और अपनी खुद की कम समझ के अनुसार उनका सविस्तार वर्णन किया। अतः उन्होंने अपने को और अपने सभी लोगों को परमेश्वर की कृपा तथा दयालुताओं की अनुग्रहमयी बौछारों से वंचित कर लिया। फिर भी वे इस सुप्रसिद्ध पारंपरिक कथन की साक्षी देते हैं, सत्यतः हमारी वाणी गूढ़ है। एक अन्य उदाहरण में कहा गया है, हमारा धर्म अत्यंत परीक्षणकारी, अत्याधिक व्यग्रतादायी है। स्वर्ग के किसी प्रियजन या किसी प्रेरित ईशदूत या जिसकी आस्था को परमात्मा ने जांचा है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उसे धारण नहीं कर सकता। धर्म के वे नेता यह स्वीकार करते हैं कि इन 3 विशिष्ट दशाओं में उन पर कोई लागू होने योग्य नहीं है। प्रथम 2 दशाएं प्रत्यक्ष ही उनकी पहुंच से परे हैं। तीसरी के संबंध में यह स्पष्ट है कि किसी भी समय वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए परीक्षण के मुकाबले प्रमाण नहीं रहे हैं। और जब दिव्य कसौटी सामने आई तो उन्होंने अपने को तलछट के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं पाया है। 90 महान ईश्वर, इस पारंपरिक कथन के सत्य को उनकी स्वीकृति के होते हुए भी ये धर्मोपदेशक अभी तक संशयग्रस्त हैं और अपनी आस्था की आध्यात्म विद्या विषयक अस्पष्टताओं के संबंध में झगड़ते हैं। फिर भी ईश्वरीय विधान के मर्मों के ज्ञाता होने और उसकी पवित्र वाणी के सारभूत रहस्यों के व्याख्याता होने का दावा करते हैं। बड़े विश्वास से वे बल देकर कहते हैं कि प्रत्याशित कायम की सूचना देने वाले पारंपरिक कथन अभी तक परिपूर्ण नहीं हुए हैं, जबकि वे स्वयं इन पारंपरिक कथनों के अर्थ की सुर भी ग्रहण नहीं कर पाए हैं और अभी तक इस तथ्य से अनजान है कि पूर्व कथित सभी चिन्ह आकर गुजर गए हैं कि परमात्मा का पावन धर्म का मार्ग प्रकट हो गया है और वफादारों की मंडली विद्युत जैसी तीव्रता से अभी तक उस मार्ग से जा रही है, जबकि ये मूर्ख धर्मोपदेशक पूर्व कथित चिन्हों को प्रत्यक्ष होते देखने की आशा लगाए बैठे हैं। हे तुम मूर्खो, तुम सब भी उन्हीं की भांति प्रतीक्षा करो जो तुमसे पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 91 उनसे यदि उन चिन्हों के संबंध में पूछा जाए जो मोहम्मद के धर्मकाल के सूर्य के प्रकटीकरण तथा उदय की घोषणा के लिए आवश्यक हैं और जिनका हमने पहले उल्लेख किया है, जिनमें से कोई शाब्दिक रूप से पूर्ण नहीं हुआ है, और उनसे यदि यह कहा जाए ईसाइयों और अन्य आस्थाओं के लोगों के दावों को कहां से तुमने अस्वीकार किया है और उन्हें नास्तिक माना है, तो क्या जवाब दिया जाए यह न जानते हुए वे उत्तर देंगे, ये पुस्तकें भ्रष्ट कर दी गई हैं और वे परमात्मा की नहीं हैं और न कभी रही हैं। विचार करो, पदों के शब्द स्वयं ही इस सत्य का प्रमाण देते हैं कि वे परमात्मा के हैं। ऐसी एक आयत कुरान में भी प्रकट की गई है। यदि तुम उसको समझने वालों में होते, मैं सत्य ही कहता हूं, इस समूची अवधि में वे यह समझ पाने में पूरी तरह असफल हुए हैं कि मूल पाठ को भ्रष्ट करने का तात्पर्य क्या है। 92 हां, मोहम्मद के धर्मकाल के सूर्य को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पणों के लेखों तथा कथनों में उच्च प्राणियों द्वारा परिष्करण तथा घृणित जनों द्वारा परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। ऐसे लेखांश विशिष्ट मामलों के संदर्भ में ही हैं। उनमें इब्न ए सूर्या की कहानी है, जब खबैर के लोगों ने मोहम्मदी धर्म प्रकाशन के प्रमुख केंद्र से विवाहित पुरुष और विवाहित महिला के बीच हुए व्यभिचार की सजा के संबंध में पूछा, तो मोहम्मद ने उत्तर दिया और कहा, परमात्मा का विधान पत्थरों से मार कर मृत्यु है। इस पर उन्होंने विरोध करते हुए कहा, तौरेत में
ऐसा कोई विधान प्रकट नहीं किया गया है। मोहम्मद ने उत्तर देते हुए कहा, तुम अपने रब्बियों में किसे मान्यता प्राप्त अधिकारी और सत्य का निश्चित ज्ञान रखने वाला मानते हो? वे इब्राहिम सूर्य पर सहमत हुए। इस पर मोहम्मद ने उन्हें बुलाया और कहा, जिस परमात्मा ने तुम्हारे लिए समुद्र को चीर डाला, तुम्हारे लिए खाने का सामान और तुम पर साया करने के लिए बादलों को उतारा, जिसने फिरौन और उसके लोगों से तुम्हें छुटकारा दिया और तुम्हें सारे मानवों में उच्चता प्रदान की, उसकी शपथ देकर मैं तुझसे वह व्यवस्था बताने का आग्रह करता हूं जो मूसा ने विवाहित पुरुष और विवाहित स्त्री के मध्य व्यभिचार के संबंध में दी है। उन्होंने उत्तर दिया, हे मोहम्मद, पत्थरों से मारकर मृत्यु का नियम है। मोहम्मद ने मंतव्य प्रकट किया, फिर ऐसा क्यों है कि यह नियम रद्द है और यहूदियों के बीच व्यवहार में लाया जाना बंद है? उन्होंने उत्तर में कहा, जब बख्त नस्र ने यरूशलेम को आग की लपटों में झोंका और यहूदियों को मार डाला, तब केवल थोड़े से लोग जीवित बचे। उस काल में धर्मोपदेशकों ने यहूदियों की अत्यंत सीमित संख्या और अमालिकों की बहुलता का विचार कर आपस में परामर्श किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि उन्होंने तौरेत का विधान लागू किया तो बखनस्त्र के हाथ से बचे प्रत्येक उत्तरजीवी को पुस्तक के न्यायिक मतानुसार मार डाला जाना होगा। ऐसे विचारों के कारण उन्होंने मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी बीच जिब्राइल ने मोहम्मद के प्रकाशित हृदय को इन शब्दों से अभिप्रेरित किया, वे ईश्वरीय वाणी के मूल पाठ में उलटफेर करते हैं। 93 जिनके विषय में उल्लेख किया गया है उनमें से यह एक उदाहरण है। सत्यतः मूल पाठ के उलटफेर का तात्पर्य वह नहीं है जो इन मूर्ख और अधम आत्माओं ने अनुमान किया है। यहां तक कि कुछ लोगों की धारणा है कि यहूदी और ईसाई धर्मोपदेशकों ने पुस्तक से उन पदों को निकाल दिया है जो मोहम्मद के मुखमंडल का गुणगान तथा महिमा मंडन करते हैं और उनके स्थान पर विपरीत शब्द सम्मिलित कर दिए हैं। कितने नितांत व्यर्थ और मिथ्या हैं वे शब्द। क्या कोई मनुष्य जो पवित्र पुस्तक में विश्वास करता है और उसे ईश्वर प्रेरित मानता है उसका अंग भंग करेगा? इसके अतिरिक्त तौरेत को समस्त पृथ्वी पर विस्तार दिया गया था और वह मक्का तथा मदीना तक ही सीमित नहीं थी जिससे वे उसके मूल पाठ में उलटफेर कर दें। नहीं, इसकी अपेक्षा मूल पाठ की भ्रष्टता का तात्पर्य यह है जिसमें आज सारे मुस्लिम धर्मोपदेशक लगे हैं, वह है अपनी निरर्थक कल्पनाओं तथा व्यर्थ कामनाओं के अनुरूप परमात्मा की पवित्र पुस्तक का अर्थ प्रकाशन। यहूदियों ने जिस प्रकार मोहम्मद के समय में उनके प्राकट्य का संदर्भ देने वाले तौरेत के उन पदों की व्याख्या अपनी ही कल्पना के अनुसार की और उसकी पवित्र वाणी से संतुष्ट नहीं हुए, अतः मूल पाठ को पलटने का आरोप उनके विरुद्ध लगाया गया। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि किस प्रकार इस दिवस में कुरान के लोगों ने परमात्मा की पवित्र पुस्तक के प्रत्याशित प्राकट्य के चिन्हों के संबंधित मूल पाठ में उलटफेर किया है और अपनी रुचि तथा कामनाओं के अनुसार उनका भावार्थ निकाला है। 94 और एक अन्य दृष्टांत में वह कहता है, उनके एक हिस्से ने ईश्वरीय वाणी को सुना और तब उसे समझ लेने के बाद उसमें उलटफेर कर दिया और जानते थे कि उन्होंने ऐसा किया। यह पद भी ईश्वरीय वाणी के अर्थ में बदलाव को प्रमाणित करती है और उसके शब्द को मिटा देने पर नहीं, इसके सत्य को प्रमाणित करते हैं वे जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। 95 पुनः एक दूसरे दृष्टांत में वह कहता है, विनाश हो उन लोगों का जो अपने हाथों से पुस्तक की प्रतिलिपि स्वयं बनाते हैं और कहते हैं कि यह ईश्वर की ओर से है ताकि वे थोड़े पैसों में बेच सके। यह पद यहूदी धर्म के उपदेशकों तथा नेताओं के संदर्भ में प्रकट किया गया था। ये धर्मोपदेशक धनिकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करते थे और अपनी ईर्ष्या तथा मिथ्या विश्वास को हवा देते थे। मोहम्मद के दावों का खंडन
और ऐसे साक्ष्यों से जिनका उल्लेख अनुचित होगा। अपने तर्कों का समर्थन करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे और दावा यह किया कि ये तर्क तौरेत के मूल पाठ से लिए गए हैं। 96। यह बात आज सामने देखी जा सकती है। विचार करो कि इस अद्भुत प्रभु धर्म के विरुद्ध इस युग के मूर्ख धर्मोपदेशकों के लिखे निंदा से भरे लेखों की संख्या कितनी अधिक है। कितनी अर्थहीन उनकी कल्पनाएं हैं कि ये निंदापूर्ण आक्षेप परमात्मा की पवित्र पुस्तक के पदों की अनुरूपता और समझदार मनुष्यों के कथनों की समानता दिखलाते हैं। 97। इन चीजों के वर्णन से हमारा प्रयोजन तुम्हें सावधान करना है कि यदि वे यह मान लेते कि वे पद जिनमें गॉस्पेल के संदर्भित चिन्हों का उल्लेख है उलटफेर किए गए हैं, यदि वे उन्हें अस्वीकार करते और उनके बजाय दूसरे पदों तथा पारंपरिक कथनों को अपनाते, तो तुम जान लेते कि उनके शब्द निरर्थक और झूठे और घोर निंदक है। हां, हमने जिसका उल्लेख किया है उस अर्थ में मूल पाठ की भ्रष्टता विशेष दृष्टांतों में वस्तुतः प्रभावी हुई है। इनमें से कुछ का हमने उल्लेख किया है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को यह प्रत्यक्ष हो जाए कि थोड़े से अशिक्षित पवित्र पुरुषों को मानवीय ज्ञान का पूर्ण अधिकार दिया गया है, जिससे दुर्भावना ग्रसित विरोधी इस हट से बाज आ सके कि कोई एक पद मूल पाठ की भ्रष्टता सूचित करता है, और यह बात धीरे धीरे उकसाना बंद करे कि हमने ज्ञान के अभाव से ऐसी चीजों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मूल पाठ की भ्रष्टता सूचित करने वाले अधिकांश पद यहूदी लोगों के संदर्भ में प्रकट किए गए हैं। यदि तुम कुरान के धर्म प्रकाशन के सूक्ष्म विषयों का अनुसंधान कर पाते। 98। हमने पृथ्वी के अनेक मूर्ख जनों को यह कहते भी सुना है कि दिव्य गॉस्पेल का वास्तविक मूल पाठ ईसाइयों के बीच विद्यमान नहीं है, कि वह आकाश में चला गया है। कितनी बड़ी भूल उन्होंने की है। यह तथ्य वह भूले हुए हैं कि ऐसा लक्षण एक कृपालु तथा प्रेमल विधाता के प्रति गंभीर अन्याय है। जब एक बार ईसा के सौंदर्य का दीवान शत्र उनके लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया और चौथे आकाश में आरोहण कर गया था, तब परमात्मा उनकी पवित्र पुस्तक उनके प्राणियों के बीच उनके सबसे बड़े साक्ष्य को कैसे विलुप्त कर सकता था। ईसा का सूर्य अस्त होने से मोहम्मदी धर्म काल के सूर्योदय तक उन लोगों के आश्रय को क्या रह जाता? कौन सा विधान उनका सहारा और मार्गदर्शक होता? ऐसे लोग कैसे सर्वशक्तिमान प्रतिशोधी उस परमेश्वर के प्रतिशोधपूर्ण कोप के शिकार बनेंगे? कैसे वे उस दिव्य सम्राट के दंड के कोड़े से पीड़ित किए जाएंगे? सबसे बढ़कर कैसे उस सर्वानुग्रही की कृपा का प्रवाह रोका जा सकता था? उसकी कोमल दयालुता का महासागर कैसे शांत किया जा सकता था? हम उसके प्राणियों की उसके संबंध में कोरी कल्पना से दूर उसकी शरण में जाते हैं। वह इनकी समझ से परे परम उदात्त है। 99। प्रिय मित्र, अब जबकि परमात्मा के चिरस्थायी प्रभात का प्रकाश उदित हो रहा है, जब उसके पवित्र शब्दों की चमक परमात्मा आकाश और पृथ्वी का प्रकाश है कि प्रभा समस्त मानव जाति पर प्रकाश प्रवाहित कर रही है, जब उसके मंडप वितान की अखंडता उसकी पवित्र वाणी परमात्मा ने अपना प्रकाश परिपूर्ण करने की इच्छा की है द्वारा उद्घोषित की जा रही है, और सर्वशक्ति का हाथ जो उसकी साक्षी दे रहा है, अपनी मुट्ठी में वह समस्त वस्तुओं का साम्राज्य धारण करता है तथा जिसे पृथ्वी की समस्त मानव जाति और बंधु बांधवों तक विस्तार दिया जा रहा है, तब हमें महाप्रयास की कमर कस लेनी चाहिए कि संयोग से परमात्मा की कृपा तथा अनुग्रह द्वारा हम अलौकिक नगर में प्रवेश पा सके। सत्य ही हम परमात्मा के हैं और उस उदात्त निवास तली में निवास कर सकते हैं और उसी के पास हम वापस चले जाते हैं। परमात्मा की अनुमति से यह तुझ पर निर्भर है कि सांसारिक वस्तुओं से अपने अंतर चक्षु निर्मल कर
जिससे तू दिव्य ज्ञान की असीमितता की अनुभूति कर सके और सत्य को इतना स्पष्ट देख सके कि तुझे उसका यथार्थ प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रमाण की और उसकी प्रामाणिकता के लिए साक्षी देने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता न पड़े। 100। हे स्नेह सिक्त अन्वेषी, तू यदि चेतना के पावन क्षेत्र में उड़ान भरे तो तू परमात्मा को प्रत्यक्ष और ऐसी विधि से समस्त वस्तुओं से ऊपर उदात पाएगा कि तेरे नेत्र उसके अतिरिक्त अन्य किसी के दर्शन नहीं करेंगे। परमात्मा अकेला था, उसके सिवा अन्य कोई नहीं था। इतना उच्च है वह स्थान कि कोई साक्षी नहीं दे सकता, न कोई साक्ष्य उसके सत्य के प्रति न्याय कर सकता है। तू यदि सत्य के पावन प्रदेश की खोज करे तो तू देखेगा कि समस्त वस्तुएं केवल उसकी पहचान के प्रकाश से जानी जाती है कि वह सदैव अपने ही जरिए जाना जाने योग्य रहा है और सदैव रहेगा। और यदि तू प्रमाण चाहता है तो उससे संतोष कर जिसे उसने स्वयं प्रकट किया है। उनके लिए क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हमने तेरे लिए ग्रंथ प्रकट किया है? यही वह प्रमाण है जिसे स्वयं उसने आदेश दिया है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है, न कभी होगा। यह प्रमाण उसकी वाणी है, वह स्वयं है उसके सत्य का साक्ष्य। 101। और अब हम बयान के लोगों से सभी विद्वानों, संतों, धर्मपदेशकों और उनके बीच साक्षी जनों से विनती करते हैं कि वे अपनी अपनी पुस्तक में प्रकटित कामनाओं तथा चेतावनियों को न भूले। हर हाल में वे अपनी दृष्टि अपने धर्म के सार पर स्थिर करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वह जो सत्य का सारत्व है, समस्त वस्तुओं का अंतरतम यथार्थ, समस्त प्रकाश का स्रोत प्रकट किया जाए तो वे पुस्तक के कुछ लेखांशों का आश्रय ले और उसके ऊपर वे आपत्तियां करे जो कुरान की धर्म व्यवस्था काल में की गई थी। क्यों? सत्य ही, वह दिव्य सामर्थ्य का सम्राट, अपने विलक्षण शब्दों के एक अक्षर से संपूर्ण बयान और उसके लोगों की जीवन श्वास दमित करने में समर्थ है और एक अक्षर से उनको एक नया तथा सर्वदा स्थायी जीवन प्रदान करने में और उनकी व्यर्थ तथा स्वार्थपूर्ण कामनाओं की कब्रों में से उन्हें बाहर तथा दुर्गति से निकालने में समर्थ है। ध्यान दो और सचेत रहो और याद रखो कि समस्त वस्तुओं की अपनी पूर्णता उसके विश्वास में, उसके दिवस की प्राप्ति में और उसकी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति में है। अपने को पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर उन्मुख करने में कोई पावनता नहीं है, बल्कि पवित्र वह है जो परमेश्वर और अंतिम दिवस में विश्वास करता है। हे बयान के लोगों, उस सत्य की ओर ध्यान दो जिसके प्रति हमने तुम्हें सलाह दी है, ताकि शायद तुम परमात्मा के दिवस में संपूर्ण मानव जाति पर आच्छादित प्रभु कृपा की छाया तले शरण की तलाश कर सको।